अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये देखें हमारी लास्ट इफ्तारी है रोज़े की। और इससे पहले तो मैंने कभी आपको नहीं दिखाई अपनी इफ्तारी, लेकिन मैंने कहा चलो आज लास्ट रोज़ा है तो बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मोबाइल उठा के क्लिप बना लूँ आपके लिए। तो ये है हम हमारे रोज़े की आखिरी इफ्तारी। और साथ साथ हम जो है ना ईद की भी तैयारी कर रहे थे और बच्चों को चूड़ियाँ लेके दी हैं। वो देखा कि जैसा कि मैंने एक ऑलरेडी अपना व्लॉग अपलोड किया है। साथ ही जो है ना इफ्तारी के बाद बर्तन तो लाजमी बात है, जो कि ढेरों ढेर होते हैं, वो मैंने धोए और साथ फिर मैंने खाना बनाया। आज बिरयानी बनाई थी लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये देखें फिर मैं तकरीबन रात का 11:30 हो रहे थे और मैंने जो है कस्टर्ड बनाने की तैयारी की। तो खाना खाने के बाद सारा कुछ वाइंड अप किया और साथ ही जो है ना कस्टर्ड बनाने की तैयारी की। और कस्टर्ड बना रही थी वनीला कस्टर्ड बना रही थी। और जो है ना हम इसी फ्लेवर में कस्टर्ड बनाते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो बनानी तो और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें बना ली जाए पहले। तो मैंने इसमें कस्टर्ड पहले बनाया, फिर मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट चीज़ें बनाएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं थोड़ी बहुत ही आपको दिखाऊंगी। असल में जब कुकिंग हो रही होती है तो इंसान इतना बिजी होता है कि कुछ चीज़ें वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये देखें जो है ना, तो ये देखिए कस्टर्ड तैयार हो चुका है तकरीबन। और मैंने हल्की आंच में इसको रखा हुआ है ताकि कुछ गाढ़ा हो जाए। तो उसको इंशाल्लाह सुबह गार्निश करूँगी। तो ये देखें कस्टर्ड तकरीबन जो है ना तैयार हो चुका है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और हल्की आंच में। तो ये देखें, और साथ ही मेरा बच्चा मुझे दिखा रहा था कि पापा ने क्या बना के दिया है। तो इसका भी शोर जो है ना मैं सुन रही थी। और ये देखें कस्टर्ड मैंने बाउल में डाल दिया ताकि ठंडा हो जाए। और साथ ही जो है ना जेली को ठंडा करने के लिए रख दी है। रेड कलर की जेली और वनीला कलर का कस्टर्ड बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखें कस्टर्ड तो बन के तैयार, बस इसे मैंने बाउल में निकाल लिया था। तो ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसे ठंडा होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अच्छा उसके बाद जो है ना बेटे ने कहा कि जी तहज़ीब जाना है, तो हम भी तहज़ीब चले गई तकरीबन 12:30 बजे के बाद। लेकिन वहाँ पे भी रश ऐसे ही था जैसे दिन है या शाम का टाइम है। तो इन्होंने अपने अपनी पसंद से जो है डोनट्स वगैरह खाए, हमने सैलड वगैरह खाया और तकरीबन 1 सवा 1 तक हम घर वापस आए। तो यूँ फिर ईद की जो ना तैयारी भी साथ जा रही थी, साथ बच्चों की जो फरमाइशें होती हैं वो भी पूरी करनी होती हैं। जी यूँ फिर रात हुई और सुबह जब शाम ईद थी, ईद का फर्स्ट डे भी बहुत बिजी था। मैंने अर्ली मॉर्निंग जो है ना बीन सैलड बनाया और जो कस्टर्ड था उसको डेकोरेट किया। बीन सैलड भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार होता है, बहुत लाइट सा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप ज़रूर बनाइए घर में और वाकई आपकी खाने की जो है ना तारीफ़ होगी। तो इंशाल्लाह कभी जो है मैं आपके साथ इसकी जो है ना रेसिपी डिटेल में शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है। जो मैंने रात को कस्टर्ड बनाया था वो है और साथ मैंने बीन सैलड बनाया क्योंकि जो है ना ये तो साथ साथ चीज़ें बन रही थी। और ये देखें यहाँ पे मैं बना रही थी रशियन सैलड, जिसमें मैंने सेब और ये मैक्रोनी वगैरह डाली थी और साथ ही मैं कैरेट वगैरह काट रही थी, बहुत पतली पतली कैरेट इसमें पड़ती है। और जो है ना बंद गोभी भी डाल रही थी काट के और ये सारी कटिंग हो रही थी। तो साथ साथ ईद के फर्स्ट डे के ये काम है क्योंकि और रशियन सैलड भी बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें मायोनीज़ और जो मलाई है वो पड़ती है। और ये देखिए मैं बंद गोभी को बहुत बारीक बारीक काट रही थी। इसमें बंद गोभी और जो गाजरें होती हैं वो इतनी पतली और बारीक कटिंग में होती हैं कि आपको बड़ी मुश्किल से महसूस होती हैं। तो ये है, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है ना ईद की वजह से मैं इतनी डिटेल इसकी रेसिपी नहीं बना सकी। तो देखिएगा ये कितना जो है ना बन के कितना मज़ेदार आपको लगता है। और ये देखिए कटिंग हो रही थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ अब मैंने जो टिन होता है कॉकटेल का या जो फ्रूट्स होते हैं इसको मैंने डाला, साथ में मलाई डाल रही थी। मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी थी क्योंकि अगर शुगर ना ऐड करें तो जो ये सेब होते हैं ये जो है ना काले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं साथ मायोनीज़ भी डाल रही थी। मलाई और मायोनीज़ काफ़ी मकदार में इसमें पड़ता है, लेकिन ये कि बनता बहुत खूबसूरत है। ये देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन, रेड और बंद गोभी का कलर, मैक्रोनीज़, कैरेट, सेब और इसमें किशमिश पड़ती है। और जो है ना
आपको ज़रूर बनाएं घर में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी जो है ना शेयर करूँगी। और ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखें बड़ा सा बाउल बन के तैयार हो गया है। और अभी मैं ना फाइनल 2 बॉल्स में बना लूँगी। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है। देखिए, और इसके मैंने 2 बॉल्स बना के रख लिए थे क्योंकि ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो उस टाइम तो चीज़ बनाना बहुत मुश्किल होती है। लिहाजा मैंने रात को ही कस्टर्ड और सुबह फिर बीन सैलेड, रशियन सैलेड और बाद मैंने एक बाउल खीर बनाया जिसको मैं जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था। और ईद की नमाज़ पढ़ने के साथ ही जो है ना गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं ईद मिलने के लिए। तो फिर जो है ना मसरूफियत भी साथ साथ रही, साथ साथ सर्विंग जो है ना बर्तन भी निकाले और ये सारी चीज़ें। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बच्चे और जो है ना ये तैयार होकर बैठे हुए हैं। और मैंने इनकी जो है ना पिक्चर्स वगैरह बना रही थी और साथ मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लूँ। इन सबको मैंने नहला के फिर इनको उसी टाइम ईद के फर्स्ट डे कपड़े फिर इनके प्रेस किए।